मगर वो विद्या केवल मत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी, उसके पास और कहीं गई नहीं। जो देवताओं के गुरु थे, देवताओं गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य थे, कोई अलग बात। और ये कृत्या या यक्षिणी साधना कि आप जो चाहे वह जीवन में मिले और हरदम ऐसा बेताल जो हमारे पास रहे और जो काम कहूं वह करे, ये गुरुनाथ के पास विद्या थी। और यह अद्भुत विद्या थी। इस विद्या का मैंने जीवन में उपयोग किया है, उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। जब हिमालय में रहा तो मेरे पास कभी 2000 थे, कभी 3000 रहे, कभी 5000 रहे, कभी 4000 रहे, कभी 10,000 भी हुए। 10,000 का उन हिमालय में, यदि आप भी आज मानसरोवर गए हो, आप में से कोई या गया हो या किताब पढ़े, उसमें निखिलेश्वरानंद धाम लिखा हुआ है बीच में, चीन के बॉर्डर पर। अब चीन हो गया हो, जहाँ भारत और चीन के बॉर्डर है, उस भारत के बॉर्डर में, चीन के बॉर्डर से कम 500 गज पहले एक निखिलेश्वरानंद धाम है वहां। और आज भी जो भी मानसरोवर जाता है वहां गर्म खिचड़ी मिलती है, ओढ़ने को कंबल मिलते हैं। जब तक मानसरोवर जाते हैं कंबल उनको दे देते हैं, वापिस जब आते हैं तो उनको कंबल लेते हैं, तो रास्ता वही है। आज भी वहां उनको गर्म और याक, वहां गायें होती नहीं, याक का दूध आज भी उनको पीने को मिलता है। और वहां पर बैठ करके साधना की थी, वह जो बेताल साधना जो की थी वो वहां की थी मैंने, क्योंकि वह स्थान की दृष्टि से उपयुक्त था। और गोरखनाथ को सामने स्पष्ट करके साधना की थी, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके साधना संपन्न की। मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, कि धनुर्विद्या तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य में कपट था, धूर्तता थी, एक मक्कारी थी। और उसने कहा कि अगर मैं एकलव्य को सिखा दिया तो अर्जुन सेकंड में आ जाएगा ग्रेड में, अर्जुन को श्रेष्ठतम रखना चाहता हूं। और उसके लिए एकलव्य ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे ज्ञान विद्या सिखाइए, मैं भील हूं। उसने कहा कि तुम योग्य नहीं हो। तब तक कुत्ता भौंका तो एकलव्य ने तीर उठाए और 11 तीर एक साथ फेंके और कुत्ते के मुंह में 11 तीर एक साथ चले गए। उसने कहा और कोई परीक्षा देनी हो तो आप देख लीजिए। अब कुत्ता बोल नहीं सकता, आप क्या चाहते हैं? द्रोणाचार्य अवाक रह गए। उसने कहा बिना गुरु बने अगर ये सिद्धि है तो ये तो अर्जुन को तो समाप्त कर देगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा तुमने सीखा कैसे? एक साथ 11 तीर चलाना, एक साथ अचूक निशाना, मुंह में जाना, तो कुत्ता मरेगी नहीं और मुंह बंद हो जाए, ये तुमने कहां से सीखी? गुरुदेव आपसे ही सीखी। मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो फिर आज मैं नहीं देखा, मगर आपकी मूर्ति मेरे घर में है, मेरे आश्रम में है, मेरे स्थान पर है। मैंने आपको गुरु मान करके चीज सीखी है, क्योंकि आप धनुर्विद्या के श्रेष्ठतम गुरु हैं। और उसका पाप उसने कहा कि ठीक, अगर ये तुम्हें गुरु दक्षिणा ला, यहां इन्होंने कपट किया, तो आप गुरु हैं, आप जीवन मांगिए। चीज क्या मांग रहे हैं? आप मांगिए मैं कटार भाव के आपको जीवन दूं, मैं शिष्य हूं आपका, आप आज्ञा दीजिए, अपने आप को बेच करके भी मैं आपकी पूरी करूंगा। तो अंगूठा ले दो, तो बिना अंगूठे से तीर चल नहीं सकता, अंगूठा तो लगेगा ही, खींच देंगे, हर उंगली नहीं कर सकता, तो मैं अंगूठे ले लेता हूं। तो बस उठाया, धड़ाम खींचा, ये और आज ये वीर अंगूठे से तीर नहीं चलाते हैं, उंगलियों से तीर चलाते हैं। उनका गुरुदेव मैं समझ रहा हूं कि आपने मेरा अंगूठा मांगा है और मैंने सहर्ष दिया है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। मगर आज मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके रखी है, मैं धनुर्विद्या में पारंगत होकर दिखाऊंगा और मैं इसकी श्रेष्ठतम विद्या ज्ञान प्राप्त करूंगा। और इसका जो गलत काम किया गुरु ने, उसका पाप उनको यो भोगना पड़ा कि महाभारत युद्ध में उनको अपना सिर कटाना पड़ा। द्रोणाचार्य एक राजा ने उसका सिर काटा, जब उनको बताया गया क्या फर्क था आता नरोगा कुंजरोगा। और द्रोणाचार्य जैसा उस दिन उसने तूफान मचा दिया महाभारत में, जो भी सामने आया मार दिया। उसने कहा कि आज एक भी पांडव बच नहीं सकता अर्जुन, आज द्रोणाचार्य बहुत तेज जोश में, आज तुम नहीं बच पाओगे अर्जुन, तुम तो मामूली चीज हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने है और द्रोणाचार्य तुम बचेंगे, एक भी चीज नहीं बचेगी, 500 पांडव आज मर जाएंगे।
अर्जुन का महाराज प्रश्न आज कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि द्रोणाचार्य के वेग को हम नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। उनका वेग आज तूफान है, अंधकार है, अंधेर है। इनकी जिस जल से बह रहे हैं उसके चारों तरफ जहां बढ़ रहे हैं उस तरफ पांडव समाप्त होते जा रहे हैं। और उसमें उनका पुत्र अश्वत्थामा था और जो से अश्वत्थामा हाथी का नाम भी था। और कृष्ण ने संकेत किया भीम को कि ये सामने जो आ रहा है क्या है। उसने कहा अश्वत्थामा, उसने कहा अश्वत्थामा। कृष्ण से एक कूटनीति खेली और उसने गदा फेंकी और अश्वत्थामा खत्म हो गया, वह हाथी। और लोग चले अश्वत्थामा मारा गया, मेरे अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। और द्रोणाचार्य का जिस मेरा पुत्र मर जाएगा उसमें युद्ध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य ने सुना और उसने कहा कि अश्वत्थामा मर कैसे गए, मैंने विद्या सिखाई है। और वो उसने कहा कि साथ लेकर के चलिए और युधिष्ठिर के पास, धर्मराज के पास जाइए, वहां मुझे कंफर्म होगा। फिर वो अपने युद्ध, महाभारत में बड़ा युद्ध हो रहा था। कृष्ण ने कहा कि धर्मराज आपको आज बोलना पड़ेगा, तुम अश्वत्थ नहीं बोल रहे हो, अश्वत्थामा को मारा है। अब मारा है, अश्वत्थामा को मारा है, आपके नाम पे अश्वत्थामा बोलना पड़ेगा। आज आप और हम कुछ बचेंगे नहीं, क्योंकि उनको वैताल सिद्धि प्राप्त है और ये वैताल के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। द्रोणाचार्य में ताकत नहीं है, वो हमें ज्ञान तुम्हें नहीं दिया इन्होंने, और वो वैताल समाप्त करता जा रहा है। तो उसने कहा धर्मराज क्या अश्वत्थामा समाप्त हो गया? मैं अर्जुन की बात तो नहीं मान रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं मानता हूं, तो मुझे बताओ कि वास्तविकता क्या है। तो धर्मराज जोर से बोला अश्वत्थामा आता है, फिर धीरे से बोला नरो बात मंजूर होगा, हाथी था या मनुष्य था ये मैं नहीं कह सकती। और अश्वत्थामा आता और द्रोणाचार्य ने तीर उठा के धनुष उठा के नीचे रख दिया, अपना मुकुट उतार के नीचे रख दिया। एकदम से हाहाकार मच गया और एक राजा उठा, विराट का राजा, और उसने सिर काट दिया धराम द्रोणाचार्य। और नहीं काटते पांडव नहीं बच सकते थे, मगर वह द्रोणाचार्य ने वहां जो छल किया था उस छल का फल उनको भुगतना पड़ा। वहां आप झूठ छल करेंगे मिट नहीं सकता। और वैताल ने कहा कि, और मरते मरते द्रोणाचार्य ने कहा कि वैताल ये कैसे हो गया? उनका महाराज आपने छल किया, मैं तो आपके साथ में था, मैं फिर भी मैं आपके सिर को लेके जा रहा हूं। उनका सिर और शरीर मिला नहीं, वैताल उनको लेके गया। वो जीवन पर्यंत वैताल उनके साथ में रहा, उनका कार्य किया, असंभव से असंभव कार्य किया। और वह वैताल शिक्षा दीक्षा उन पांडवों को या कौरवों को नहीं दी द्रोणाचार्य ने, एक चीज अपने साथ छुपा करके रखी। और वो महाभारत के लाखों पांडवों को समाप्त एक दिन में, और एक दिन नहीं आधे दिन में समाप्त कर देना और वैताल का काम था, द्रोणाचार्य का काम नहीं था वो। क्योंकि वैताल के माध्यम से असंभव को संभव किया जा सकता है, जो असंभव हो। यह जो वैद्यनाथ का मंदिर है बिहार में, ये वैद्यनाथ का मंदिर एक योगी ने वैताल के सहारे से लाके स्थापन किया है। अगर रावण ने यहाँ स्थापन किया वैद्यनाथ को, तो उनको वैताल सिद्धि रावण को ज्ञात थी, रावण के बाद ही वैताल सिद्धि समाप्त हो गई। वह तंत्राचार्य था। ये एक लंबी कहानी है कि कैलाश पर्वत से उठा के लाना और फिर वहां रख देना, ये मजबूरी थी रावण की। ये सिर्फ की एक चतुरता थी। और वो वैद्यनाथ कहलाया क्योंकि वहां जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा थी। अगर बिहार में आप जाए तो वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग थे। वह वैताल सिद्धि के माध्यम से पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके ले आया। किसने कहा मैं रावण के साथ नहीं चलूंगा? उसने कहा आप, मैं कैलाश पर्वत पे उठा के ले चलाऊंगा। तो तुम्हें ताकत है? मुझे ताकत है क्योंकि मैंने वैताल सिद्धि प्राप्त की है। भगवान चुप रह गए, मौन रह गए, कोई सामने चारा नहीं। और उसे पूरे पहाड़ को, कैलाश को उठा करके लाके खड़ा कर दिया, रख दिया। हनुमान को सिद्धि प्राप्त थी और पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा करके ले आए। ये कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी हमें मालूम नहीं, राम आप देख लीजिए, इसमें से जड़ी बूटी आप निकाल लीजिए, इस पहाड़ को उठा के ले आए। जो असंभव काम हो वह जीवन में जीतना, सफल होना और कोई सहायक होना, ये जरूरी। ये सहायक केवल वैताल साधना के माध्यम संभव है, क्योंकि भूत साधना भी करते हैं, भूत भी सहायक होते हैं।
प्रेत भी सहायक होते हैं। आप भूत को अपनी वस्तु के नौकर को रखते हैं, वैसे भूत को भी नौकर रखिए। नौकर तो फिर भी धोखा दे सकता है, भूत आपको धोखा नहीं दे सकता, वो आपको बराबर सहायता करेगा। और इस गोली का असर कई भूत साधना करते हैं, भूत को सिद्ध करते हैं। जब मैं बड़ा लंबा समय हो जाएगा, जब मुझे भूत साधना करनी पड़ी सुनसान में रहते हुए, तो एक बावड़ी थी। बावड़ी कहते हैं कि सीढ़ियां थी बहुत ज्यादा, फिर अंदर पानी होता है। यहाँ पर बावड़ियां, पहले बावड़ियां खुदाते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी। बावड़ियां का मतलब बहुत गहरे में पानी होता था और सीढ़ियां होती थी। कुएं में पानी छूटे जाता है, उसमें उतरा जाता है। उस बावड़ी में मैं रोज सुबह 3 बजे स्नान करने चला जाता था और उसमें भूत साधना कर रहा था। भूत को सिद्ध करना यानी भूत को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आप तनख्वाह देकर नौकर को नियंत्रण करते हैं, उस भूत को नियंत्रण करने का मतलब है कि वो हमारा काम करे। और उसमें जाता था 3 बजे सोता, तो बावड़ी के पेट नीचे की सीढ़ियों पर 3-4 सीढ़ियों ऊपर एक आदमी चादर ओढ़े हुए सोया हुआ। तो मैंने सोचा कोई साधु होगा, सोया होगा। जंगल का समय, जंगल की शाम, मैं उसके पास में से स्नान करने के नीचे उतरा। मैं समझा 4 बज गए, उसमें बचे थे एक्चुअली 2:30 बजे थे। और 4 बजे के बाद में भूत वगैरह कम दिखाई देते हैं। तो जो ही मैं उसके पास निकला, वो उठा एकदम से जगह चल पड़े, जैसे मार ना हो। ये कैसे हो गया? शरीर में ताकत था, अदृष्ट था, ऐसा कमजोर नहीं था। और सन्यासियों के शरीर अष्टपुष्ट होते ही न कोई चिंता, न कोई टेंस जैसा कोई चीज है ही, बाद में बना टेंशन। खाया पिया हुआ कैसी तुम्हारी जो गाँव अच्छा था, भीख मांग के दिया कटोला, अरे घी लाता नहीं लाता, दूध मक्खन लाओ, बस तुम्हारा बस अच्छा मक्खन खाना, छाछ वाछ, भोजन से गदास आ रहा हूँ, पहले घी पी लीजिए, ऊपर ढक्कन देने के लिए 1 आध रोटी खा लीजिए, घी बाद में निकले। सन्यासी का यही पहले, आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, 1 रोटी लास्ट में खानी चाहिए, जिससे घी कहीं बात चल के नहीं वापस। और कहां से आएगा तो मैं वाइफ जाने, ये आपको चिंता करनी होती है, मगर मैं वैसा साल करवा रहा हूँ चिंता से। तो भूत एकदम से लिपटा तो युद्ध हुआ, और वह सीढ़ियों पर, मैं भी नंगे बनी था, एक छाला लपेटा हुआ, तो 3 बार मुझे सीढ़ियों पर पटकता, 1 बार मैं भी उसको पटकता, और 3 बार पटकते सारी हड्डियां एकदम से मरा ताकत से पटकता, और सीढ़ियां आधे घंटे तक युद्ध इस प्रकार लड़ाई झगड़ा होता रहा, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करना चाहता, उसकी चोटी हाथ में आ जाए, और अपनी चोटी को बचाने के लिए मुझे गिरा था। फिर क्षण ऐसा आया कि 2 बार हुआ मुझे गिरा था, 1 बार में गिरा था। फिर करीब 3:30 बजे एक ऐसा समय आया कि 1 बार हुआ, 1 और 4 बजे आखिर उसको 3 या 4 बार पटका और 1 बार में पटका, फिर 4 बार 5 बार पटका, और फिर उसकी चोटी हाथ में आ गई। उसने एकदम से कहा कि आप क्या चाहते? मैं अब क्या चाहूँ सर, हड्डियां तो दूर कर दी, 1.5 घंटे तक तुमसे युद्ध करता रहा, चाहूँ कि अब ये चाहूंगा कि तुम मेरे कंट्रोल में रहेगा, और कुछ नहीं चाहूंगा। ये साधना वादना हो गई पूरी, और जोर से खेलता और चोटी हाथ में आ गई। उसने कहा मैं आपसे वचनबद्ध होना चाहता हूँ, मैं वचनबद्ध है कि तुम 5 साल मेरे वक्त में रहोगे, 5 साल जो मैं आज्ञा दूंगा तुम काम करोगे। तो कहा मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं ये मंत्र बोलूंगा तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा। जो 2-3 वचन देते हैं वो साधना में लिए, और मैं डुबकी लगाई, स्नान किया, और फिर अगर 5 साल तक वह जो भी कार्य सौंपा उसने किया। और फिर पास में गांव था, और एक बहुत अच्छे बड़े ब्राह्मण थे, उनके घर गया। उनके क्या हुआ, आप बहुत छिल गए? उसने कहा तो हल्दी में दूध डाल के पिला मुझे पहले, बाकी छोड़। तो महीने भर को दूध हल्दी में डाल के पीता रहा, तब वापस हड्डियां ठीक ठाक हुई। मुझे भूत को कंट्रोल तो किया ही, 5 साल तक उसको भी पूरी जिंदगी का नाम बचाया, छोड़ा एक नहीं। कोई काम नहीं हो तो तुम तो खिलाए नहीं जा, या पेट पे चढ़नी चाहिए तो पेट पे चढ़, क्योंकि जो ही काम करके ला आगे काम बताता हूँ। काम को सौंपना पड़ता है, खाली भूत बैठ नहीं सकता। और काम को रजाइयां लेकर रजाइयां ले जाएगा, और बोलिए चादर ले आएगा, कहीं से स्टोर करके ले आएगा। मीठे के डब्बे ले आ तो मीठे की दुकान से उठा के ले आएगा, मीठे दुकान से डब्बे तो से भी डिब्बे दिखाई दे रहे, रोता रहेगा, अपन मीठे खाते रहेंगे, हमारे क्या फिर से खाते हम खाते, वो झींकता मैं चिंता करता भी नहीं सन्यासी जीवन में। उसको यही कहता है, सारे दूसरे गुरुओं के जो सन्यासी थे वो रात को छुट्टे, हमारे 2-2 कंबल रजाइयां ओढ़ के सोते,
वैसे से दौड़ दौड़ के मेरे पास आते, मुझे आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मुझे वो मैं राजा मुझे क्या तकलीफ है, वो आश्रम खाली हो जाता है, वो गुरु खाली होता है। तो उन्होंने स्वामी सत्यानाश हो गया, तो मेरे साथ सिस्टम को ले गया, मैं ले जा नहीं रहा हूँ, मैं तो इनको ले जाएगा हलवा खिला रहा हूँ। शाम का तो मिठाई के डब्बे जा भैया खूब। अब ये नहीं कहाँ से रहना है, तो बम्बई से ला कहीं से ला रहे हैं खिलाने किया संन्यास में, ये भी किया। और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए उसका दुकानदार का घर करना वो भी पड़ा, ये वापस उनकी गुल्डों पे पैसे चले जा रहे, वो भी किया। खैर लंबी कहानी है। और भूत प्रेत पिशाच से भी ऊपर एक बैताल होता है, और आप मिलकर जिसकी कहानी सुनी तो बैताल की भी कहानी सुनी होगी। और उसको गोरखनाथ से उन्होंने बैताल दीक्षा ली, बैताल साधना सिद्ध की, और उनके पास महीने भर रहा, उनके चरण दबाए। और गोरखनाथ में पहली बार विक्रमादित्य को उस बैताल साधना को दी, बैताल सिद्धि को दी, क्योंकि वह जीवन में